हेलो फ्रेंड, दिस इज अंकिता। वेलकम टू माय चैनल पेडागोजी विद अंकिता। और आज हम पढ़ेंगे वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास या सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य। वाइगोत्स्की एक रूसी वैज्ञानिक हैं। ये सामाजिक रचनावादी हैं। सामाजिक संस्कृत पहलुओं पर इन्होंने ध्यान केंद्रित किया था। सामाजिक सृजनवाद का जनक भी कहा जाता है वाइगोत्स्की को। वाइगोत्स्की का मानना है कि बच्चों द्वारा ज्ञान का सृजन किया जाता है, यानी कि वाइगोत्स्की के अनुसार जो है किसी बच्चे का विकास सामाजिक परिस्थिति में ही संभव है। ये कहते हैं कि विकास सतत चलता रहता है, जो जीवन पर्यंत चलता है। इन्होंने विकास को कॉन्टिन्यूस प्रोसेस या सतत प्रक्रिया बताया है। अब वाइगोत्स्की का कहना है कि किसी बच्चे का विकास सामाजिक परिस्थिति में ही संभव है, यानी कि वो अपने आसपास के समाज से, अपने पीयर ग्रुप से, मतलब उसको कैसा माहौल मिल रहा है, उसके अपने घर के माहौल से, स्कूल के माहौल से, और अपने आसपास के उसके कैसे लोगों में वो रहता है, और उसका क्या संस्कृति है, उसका क्या कल्चर है, कैसे समाज के साथ वो इंटरेक्ट करता है, इस सब का प्रभाव ये बच्चे पर पड़ता पड़ता है, और बच्चा उससे सीखता है या उसका विकास होता है। वाइगोत्स्की का मानना है कि बच्चों का जो संज्ञानात्मक विकास या उनकी बुद्धि का विकास है, यानी कि उनके संज्ञान, उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट सामूहिक प्रक्रिया द्वारा ही संभव है, यानी कि एक दूसरे से इंटरेक्ट करके ही बच्चे सीखते हैं। ग्रुप में एक्टिविटी करके, ये सब जगह पर बच्चे एक दूसरे से अंतःक्रिया करके, यानी कि बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा ही सीखते हैं। वाइगोत्स्की ने, जैसे अभी बताया था कि वाइगोत्स्की ने बताया कि विकास एक सतत प्रक्रिया, यानी इसकी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। इन्होंने तीन चीजों पर ज्यादा महत्व दिया है। एक तो समाज, यानी कि सोशल इंटरेक्शन, दूसरा लैंग्वेज, तीसरा कल्चर। यानी कि समाज या सोशल इंटरेक्शन, बच्चे ग्रुप में सीखते हैं, अपने पीयर या अपने आस पड़ोस के लोगों से सीखते हैं, ग्रुप में एक्टिविटी करके सीखते हैं, यानी कि बच्चे समाज के साथ अंतःक्रिया करके, अपने सोशल इंटरेक्शन से, या जैसे वो समाज में रहते हैं, जैसे लोगों के आसपास रहते हैं, जैसे उनके आस पड़ोस के लोग हैं, कैसे उनके घर का माहौल है, कैसे मतलब उन्हें घर पे कैसी शिक्षा दी जाती है, कैसा माहौल दिया जाता है, इस सब से बच्चे सीखते हैं। और असिस्टिव लर्निंग करके या बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया करके सीखते हैं, इनका कहना है। लैंग्वेज या भाषा, इन्होंने व्यक्ति का सबसे बड़ा टूल्स भाषा को बताया है या लैंग्वेज को बताया है। लैंग्वेज से हम अपने विचारों का या अपनी मतलब अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो इन्होंने कहा है कि लैंग्वेज या भाषा व्यक्ति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है, यानी कि उन्होंने व्यक्ति या बच्चों का सबसे बड़ा टूल्स लैंग्वेज को माना है। कल्चर या संस्कृति, बच्चों का सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास सामूहिक प्रक्रिया द्वारा संभव है, यानी कि हम कैसे कल्चर में रहते हैं, हमारे यहाँ पर कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, किस जाति धर्म में हम रहते हैं, वहाँ के रहन सहन क्या है, वहाँ के त्योहार को कैसे हैं, और वहाँ की भाषा क्या है, इस सब का प्रभाव बच्चे पर पड़ता है और वो उसी के अनुसार सीखता रहता है। अब थ्री टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, यानी कि भाषा के इन्होंने तीन रूप बताए हैं। सोशल स्पीच, जो सामाजिक वाक है, जो 2+ यानी कि 2 वर्ष का जो 2+ वर्ष वाले बच्चे में होता है, ये दुनिया से बात करता है, मतलब कुछ भी बोलता रहता है कि मैं ये वो, मतलब उसे कुछ पता नहीं है अभी ज्यादा, वो दुनिया से बातें करता है, सामाजिक वाक करता है। जबकि 3+ का जब बच्चा हो जाता है, तब वो प्राइवेट स्पीच या निजवाक करना शुरू कर देता है, इनकी बोल बोल कर खुद से बातें करना शुरू कर देता है। उसको लगता है कि जो मैं सोचता हूँ वैसा ही सब सोच रहे होंगे, या खुद से ही बातें करता रहता है। देखो ये मेरी बॉल है, ये रेड कलर की है, और इससे मैं खेलता हूँ, ये सब बातें वो बोल बोल कर ये प्राइवेट स्पीच या निजवाक करना शुरू कर देता है 3+ एज में। जबकि इसी को पियाजे ने ईगोसेंट्रिक स्पीच बताया है। उन्होंने इसको अहम केंद्रित वार्ता बताया है। साइलेंट इनर स्पीच या मौन आंतरिक वाक, जब 7 का हो जाता है बच्चा, 7+ में पहुंच जाता है, तो वो मन में बातें करता है, यानी कि अपने मन से बातें करता रहता है, मन ही मन कुछ ना कुछ सोचता रहता है। अरे हम वहां गए थे, या हमने वो वहां पे वो देखा था, ये वो, मतलब खुद ही मन मन में बातें करना शुरू कर देता है।
अब आगे सम अदर इम्पोर्टेंस टर्म्स, इन्होंने कुछ इम्पोर्टेंस टर्म्स पर बात की है जो इस प्रकार है। सबसे पहला है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। जेडपीडी से इसको हम याद रख सकते हैं, संभावित विकास का क्षेत्र, यानी कि जिस दायरे में किसी की मदद से बच्चे का संभावित विकास होता है। जैसे बच्चा शुरू शुरू में साइकिल चलानी सीखता है तो उसके पेरेंट्स या फिर उसके भाई बहन पीछे से उसको सहारा देते हैं, यानी कि पकड़कर चलाना शुरू करते हैं। अभी बच्चे को क्या जोन, वो अपने जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट यानी कि जेडपीडी में है। अभी उसको उसके विकास के लिए उसे मदद की जरूरत है, यानी कि संभावित विकास के लिए उसे अपन मतलब बच्चे को मदद है, और वो उसके पेरेंट्स उसको मदद करते हैं या उसकी साइकिल को उसे पकड़ पकड़ कर चलना सिखाते हैं। अब क्या होता है, दूसरा है मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि MKO। इसमें कोई छोटा या बड़े मतलब किसी भी छोटे या बड़े व्यक्ति द्वारा, यानी कि एक्सपर्ट व्यक्ति द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। जैसे कोई किसी को CDP का बहुत अच्छा नॉलेज है, और चाहे ये जरूरी नहीं है कि वो एज में हमसे बड़ा है या छोटा है, तो किसी भी एक्सपर्ट द्वारा हम ज्ञान को सृजन कर सकते हैं, ज्ञान का सृजन करते हैं या नॉलेज को गेन कर लेते हैं। अब इसमें कोई भी एक्सपर्ट व्यक्ति हो सकता है जिसको कि किसी भी सब्जेक्ट में मास्टरी, जैसे मैथ्स में किसी से हम दूसरे से क्या हम नॉन नॉलेजेबल अदर यानी कि अपने से अधिक नॉलेज वाले से ज्ञान प्राप्त करते हैं या नॉलेज गेन करते हैं। ये अब आता है थर्ड, आता है स्कैफोल्डिंग या अस्थायी मदद। टेम्परेरी हेल्प, यह क्षणिक मदद है, यह तब तक जारी है जब तक हम खुद से काम न करने लगें। अब हमें एक्सपर्ट की आवश्यकता तब तक पड़ती है जब तक हम खुद से नहीं पढ़ना सीख जाते हैं या खुद हमें चीज़ों का ज्ञान नहीं हो पाता। मैथ्स हम एक्सपर्ट से या किसी मतलब टीचर से तब तक उसकी प्रैक्टिस करते हैं जब तक हमें खुद नहीं आ जाता। और या फिर जैसे हम CDP किसी भी टीचर से या आप मुझसे पढ़ रहे हैं जैसे, तो आप तब तक पढ़ेंगे जब तक आपको उसकी ज़रूरत है, या मतलब अब जब आपको चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी या खुद से करने लगेंगे, तो आप मतलब अस्थायी मदद या टेम्परेरी हेल्प होती है। जब आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा या फिर आप एग्ज़ाम को क्रैक कर ले जाएंगे, तो फिर आप उसको मतलब आपको मोर नॉलेजेबल अदर या MKO या किसी एक्सपर्ट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और आप खुद से फिर क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर करके और खुद ही सीखना शुरू कर देंगे। यह तब तक हम स्कैफोल्डिंग यानी कि आप स्कैफोल्डिंग लेंगे तब तक बस। या जैसे ही बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है, जब उसको साइकिल चलानी खुद से आ जाएगी तो अपने पेरेंट्स की हेल्प लेना बंद कर देगा, या फिर मतलब उसे स्कैफोल्डिंग या स्थायी मदद की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक दिन आएगा कि वो खुद से ही साइकिल चलानी सीख जाएगा। अब वाइगोस्की का मानना है कि भाषा का विकास सामाजिक अंतःक्रिया या सोशली इंटरेक्ट करके होता है, यानी कि समाज के साथ अंतःक्रिया करके व्यक्ति का विकास होता है या भाषा का विकास होता है। और जैसे अभी बताया था कि वाइगोस्की जो है विकास को क्या बताते हैं, एक सतत प्रक्रिया, जबकि पियाजे ने बताते हैं कि विकास एक असतत प्रक्रिया है, डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।